स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आयंस एक कंपाउंड में। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स में हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट होते हैं या कितने बनते हैं। ठीक है, इस तरह अच्छा कंपाउंड्स क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली डिफरेंट एटम्स जब मिलके क्या बना देते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस बना लेते हैं जो उन एटम से डिफरेंट हो। जिस तरह के हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम के लिए Al, ठीक है, Cl3 आ गया क्लोरीन के लिए, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के एटम्स से मिलकर बना है, यानी डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी ना एल्यूमिनियम जैसी है ना क्लोरीन जैसी। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा H2O, यानी कि जिसको हम कहते हैं वाटर, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीन एलिमेंट्स के ये किससे बना है, ये इनके एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसका जो है वो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज होंगी एज कम्पेयर टू जिन एटम्स से बना है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं बाहर उतने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो एक न्यूट्रल होता है। लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें यानी रिमूव हो जाए एक इलेक्ट्रॉन या गेन कर ले वो एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एटम नहीं रहता, वो एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी आते हैं और नेगेटिव आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हम कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयंस एक कंपाउंड में। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ आयंस नहीं होगा, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इसको हम जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिस तरह कंपाउंड भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, ये एक यूनिट इसका होगा ना, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक चीज, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम किसी के नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई करते हैं साथ। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज करना है और इसको यूज करते हुए हम करेंगे कैलकुलेट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर लेट सपोज यहीं से एक कंपाउंड ले लेते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हो और उसने दिया हुआ हो कि कितना हमारे पास प्रोवाइडेड हो, हमारे पास जो है वो 10 ग्राम्स क्या हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करने, एल्यूमिनियम क्लोराइड में से आयंस यानी इसमें कितने आयंस मौजूद होंगे वो कैलकुलेट करने, और उसने हमें शर्त दी है कि 10 ग्राम्स हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया हो। ठीक है, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसके आयंस किस तरह से आएंगे। जब ये डिसोसिएट करेगा यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और ब्रेक डाउन किस में होगी, वाटर में ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद है, इसकी वाटर के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हुई। ठीक है, H2O, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, एल्यूमिनियम आयंस आ गए 3 पॉजिटिव, यानी कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, पॉजिटिव साइन क्योंकि लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसलिए 3। ठीक है, और साथ के साथ क्या आ गया, क्लोराइड आयंस। ठीक है, Cl नेगेटिव आयंस होते हैं क्लोराइड आयंस, क्लोरीन से क्लोराइड आयंस बन गए, यानी कि वो जो तीन क्लोरीन क्लोराइड्स थे ना, तो वो तीनों के तीनों जो क्लोरीन एटम्स अटैच थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 3 क्लोराइड्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कितने बन रहे हैं, एक इसका एल्यूमिनियम का और 3 क्लोराइड, तो हमारे पास ये बन जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये आ जाते हैं हमारे पास 4 आयंस आ गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 आयंस आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है वो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ से ही उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको उठाया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये भी कर लेते हैं यहाँ पे कि एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारे पास, इसका अगर हम जो है वो मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मैस यानी कि एक मोल में, यानी कि जो यूनिट होता है अमाउंट होती है मेजर करने की, मोल। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को किसी छोटे यूनिट्स को मेजर करने की, उसमें हम अगर इसको मेजर करें तो इसकी क्या होगी। ठीक है ना, इसका मोलर मैस क्या होगा, एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, और क्लोरीन का होता है
35.5। अब 3 क्लोरीन है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 35.5 को, और जो हमारे पास फाइनली यहाँ पर आता है आंसर वो होता है 133.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यानी कि एक मोल में एक क्वांटिटी जो अमाउंट मेजर करने की होती है मोल, उसके अंदर 133.5 ग्राम्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के होते हैं। इसमें हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, ये सारा हमने इरेज कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको इरेज कर दिया, और यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। वैल्यूज मैथ्स हमारे पास गिवन है 10 ग्राम्स, हमने लिख दिया 10 ग्राम्स। ठीक है, और नीचे मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 133.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राम्स और ग्राम्स जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, वो हो गए। अब मोल्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर में वो जाके जो है वो किस में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। ठीक है, जबकि इनके साथ यहाँ पर हमारे पास मोल इनवर्स मौजूद है। ठीक है, तो ये भी जो है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट होता है पर मोल। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ से हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, हम वैल्यू देख लेते हैं कि 10 है। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है किससे, 133.5 से। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि 4.51 एक्सपोनेंशियल 22। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स टू क्या आया, 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, किसके आए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट देते हैं। किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हमने इक्वेशन में देखा था तो क्या होता है, वो क्या देता है हमें, किस में डिसोसिएट हुआ था, वो नंबर ऑफ आइंस थे 4 आइंस में डिसोसिएट हो गया था। ठीक है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 4.51 एक्सपोनेंशियल 22। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 4.51 एक्सपोनेंशियल 22 मॉलिक्यूल्स हो जब हमारे पास, तो फिर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कॉपी करके यहीं से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब आंसर क्या आता है, इसको भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया था, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, नंबर ऑफ आइंस 4 थे, इज इक्वल टू 1.8 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे 1.8 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ आइंस। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ आइंस आ गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब किसके लिए, हम जो है वो फाइंड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड को मेंशन किया था कंपाउंड में, अब इसकी भी हम मेजर कर लेते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके कैलकुलेट करने के लिए हम फिर ऊपर से ही फॉर्मूले को ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से उठाया। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मैथ इन ग्राम्स हमें गिवन है, हम यहाँ से मैथ लिखेंगे, मोलर मैथ हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, मैथ इन ग्राम्स क्या है इसका, हम देख लेते हैं, इसका है 58 ग्राम्स। ठीक है, और जो इसका मोलर मैथ है वो हम फाइंड करेंगे H2SO4, यानी कि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गए, 2 आ गया इसका, यानी 1 इंटू 2 एटॉमिक मैथ। सल्फर का 32 आ गया, ऑक्सीजन का आ गया 16 इंटू 4। ठीक है, 16 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के जो होता है। ठीक है, इंटू 4 64, तो ये हमारे पास ओवरऑल बनता है 98 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल अगर इसी अमाउंट होगी तो उसमें 98 ग्राम्स पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर है पर मोल। ठीक है, जब इसको हम सारे को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं यूनिट्स कैंसिलेशन हो जाती है, सॉरी, इसको हम जो है वो करेंगे यूनिट्स की कैंसिलेशन। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, ये आता है हमारे पास 3.56। बिल्कुल उसी तरीके से हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, और इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए। किस चीज़ के, ये आ गए इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल वही वाला काम करेंगे जैसा से हमने AlCl3 के लिए किया था। ठीक है, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम जो है वो डाटा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है वो हमने एक चीज मिस की है, हम वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक तो ये कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है, दूसरा ये कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट कैसे करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे डिसोसिएट करेगा कि हम यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन होती है। H2SO4 वाटर में जाता है, ठीक है, और आइंस बनाता है। H2O वाटर में जा रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है आइंस, H पॉजिटिव आइंस, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस, 2 नेगेटिव आइंस। ठीक है, ये आइंस बन गए। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ आइंस कितने बन रहे हैं, 3 आइंस बन रहे हैं, 3 आइंस। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 आइंस आ गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, कितने आइंस में डिसोसिएट हुआ, 3 आइंस में। ठीक है ना, तो जिस तरह ऊपर हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो हमारे पास नंबर आया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि जब हमारे पास 3.56 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसके अंदर कितने हमारे पास जो है वो आइंस आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं ये। ठीक है, इतने आएंगे और इसको इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आती है, 1.07 इंटू 10⁻24 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस आ जाते हैं, जो कि किसमें मौजूद है, 58 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, यानी कि हमने जो है वो क्या निकाला है, आइंस निकाले हैं कि एक हमारे गिवन ग्राम्स मौजूद थे कंपाउंड के, और उसमें से हमने देख लिया कि वो डिसोसिएट कर। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की, अगर हमें मैथ गिवन हो। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आर देयर इन 40.5 ग्राम्स ऑफ HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, यानी 40.5 ग्राम्स में, यानी कि अमाउंट हमें बता दिए, वजन में अमाउंट बता दिए। ठीक है ना, अमाउंट हमें बता दी इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं वेट। ठीक है, वजन के मुताबिक हमें अमाउंट बता दी गई है, जिसको हम कहेंगे मैस, तो हमें ये बता दी गई है। और हमें इसमें इसने कहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी HBr अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इसको जिसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको हम लिख देते हैं पहले, यहाँ पे किसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, MIDE। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मेरे पास 40.5 ग्राम्स जो है वो मैस में, यानी कि अमाउंट में, मेरे पास ग्राम्स में ये मौजूद है। ठीक है, और हमने देखना है कि इसके अंदर इसके कितने HBr के, यानी HBr एक यूनिट है ना, ठीक है, इतना एक यूनिट है, तो इसके कितने हमारे पास इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, ये यूनिट है यानी कि मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 40.5 ग्राम्स अगर मेरे पास HBr मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पार्टिकल से मुराद यही है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें करना पड़ता है, एक फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला क्या है, हम यहाँ पे फार्मूला लेकर आते हैं, ये है फार्मूला। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट है, इसमें हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या होता है, कि हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए मैस इन ग्राम्स होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं मोलर मैस से। ठीक है, यानी कि मैस इन ग्राम्स हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का गिवन है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मोलर मैस से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। और इसके साथ जो है, जो यहाँ पर हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होते हैं, एक मोल में, यानी कि एक मोल क्या होता है, जिस तरह अमाउंट की हमने बात की कि अमाउंट को अगर हम वजन के हिसाब से मेजर करें तो वो मैस में होगी। ठीक है, यानी ग्राम्स में होगी। ठीक है, और अगर हम जो है वो काउंटिंग करें कि, तो हम काउंटिंग के लिए एक जो है वो टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मोल, यानी कि एक मोल अगर होगी चीज, पर मोल के हिसाब से देखें तो वो पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आइंस हो, कुछ भी हो, तो वो कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट आ रहा है वो पर मोल है। ठीक है, इसी तरह मैस जो ग्राम्स में, और मोलर मैस यानी कि कितना मैस जो है वो एक मोल में पाया जाता है।
ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मास जो है वो कितना है, 40.5 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास के लिए मैं कैपिटल एम लिख रही हूँ। ठीक है, ये कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, हम इसको जो है वो लिखेंगे एच बी आर। ठीक है, एच बी आर लिखा। अब एच का मोलर मोलर मास क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, हमने लिखा 1 प्लस ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 80, हमने लिखा 80। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐड करके लिखेंगे, ये बन जाता है 81। ठीक है, और यूनिट्स क्या आते हैं, ग्राम पर मोल, क्योंकि हमने कहा ना मोलर मास होता है एक मोल में कितना मास पाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 81 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें मालूम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, मैस इन ग्राम्स पुट करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू है 40.5। ठीक है, ये आ गई। डिवाइड करेंगे, किस चीज से डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 81 ग्राम्स पर मोल से। ऊपर हम यहाँ पे यूनिट्स में मेंशन कर दें ग्राम्स। ठीक है, और नीचे किससे हम कर रहे हैं 81 ग्राम्स पर मोल से, 81 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर से हम देख के उतार लेंगे यहाँ से। ठीक है, 6.02 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, पर मोल, यहाँ से आ जाएगा पर मोल। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ग्राम्स जो है वो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राम्स है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, यानी कि जो लाइन लगा के नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास फाइनली जो यहाँ पर वैल्यू आती है, हम यहाँ पर वैल्यू मेंशन करेंगे। ठीक है, वैल्यू मेंशन करते हैं। अब 40.5 डिवाइडेड बाई 81, ये सारे हम कैलकुलेशंस यहाँ से कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले क्या है 40.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 81। ठीक है, ये किया 0.5 आया। ठीक है, अब 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर जो कि है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, ये हमने किया इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया 3.01 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3.01 एक्सपोनेंशियल, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, और ये क्या है, ये हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स से मिलके एक हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, या सेम एटम से या डिफरेंट एटम से मिलके जो एक आता है, यानी मोर देन वन एटम से मिलके जब हमारे पास एक सब्सटेंस आता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल या एक एंटिटी जो आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्या चीज निकाली, NO, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। ठीक है, किसके अंदर, जो कि मौजूद थे, किसके अंदर मौजूद थे, ये मौजूद थे हमारे पास 40.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे मास एंड मोल्स किसी एलिमेंट के। ठीक है, और वो हम फाइंड करेंगे किसी कंपाउंड में से, किसी उसके एक एलिमेंट के मास और मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि व्हाट आर द मास एंड मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इन 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, H हाइड्रोजन, S सल्फर, O ऑक्सीजन, एस यानी सल्फर। ठीक है, तो इसमें से जो सल्फर है हमने फाइंड करना है कि अगर 50 ग्राम्स हमें सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया जाए तो इसके अंदर सल्फर के मोल्स कितने होंगे, सल्फर का मैस कितना होगा। अब मैस क्या होता है कि हम अमाउंट को जब वजन के एतबार से मेजर करते हैं तो हम उसको मैस कहते हैं। ठीक है, जबकि हम किसी स्मॉल क्वांटिटीज को, जो बहुत स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 यूनिट ले लें, 2 यूनिट ले लें, या मेरे पास मौजूद हो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी अमाउंट होगी इसके, अब गिन तो नहीं सकती ना मैं कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के कितने यूनिट्स होंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या सल्फर के कितने एटम्स होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम जो है वो काउंटिंग करने के बजाय हम कह देते हैं कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो ये भी एक यूनिट आ जाता है, ये भी अमाउंट को मेजर करने का यूनिट आ जाता है। तो हम देख लेते हैं कि मैस और मोल्स हम सल्फर के फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें गिवन क्या है, मैस गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम ले आएंगे इसका केमिकल, इसका हम जो है वो फॉर्मूला ले आएंगे कि जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से फाइंड करेंगे।
जैसा कि यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला ले आते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि मास इन ग्राम्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। मास इन ग्राम्स लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से, ठीक है। और उसके आगे क्या करते हैं, उसके आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या चीज मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। ये वैल्यू होती है और इसके साथ हमारे पास यूनिट आता है मोल, ठीक है, पर मोल, पर मोल आ जाता है, ठीक है। यानी कि पर मोल इतने जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह से हम यहाँ मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हम कह सकते हैं कि मास क्या आ जाएगा। यहाँ हम साइड पे हम देख लेते हैं कि m मतलब स्मॉल m मतलब मास, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 50 ग्राम्स, ठीक है। कैपिटल M देख लेते हैं, उसको हम कह देंगे मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास हम फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास किस तरह से फाइंड किया जाता है कि हम लिखेंगे, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4, ठीक है। इसमें से फाइंड करेंगे, H का मोलर मास होता है 1, 1 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐड कर देंगे नेक्स्ट एलिमेंट का यानी सल्फर का, सल्फर का कितना होता है 32, 32 आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन है आगे, आगे ऑक्सीजन आ जाएगा 16 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आती है 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसका मोलर मैस आ गया। मोलर मैस मतलब कि एक मोल जो क्वांटिटी होती है ना, जो अमाउंट है हमारे पास एक मोल, उसके अंदर 98 ग्राम्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। मैस हमारे पास क्या था, मैस हमारे पास था 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स लिख दिया, ठीक है। डिवाइड किया किसके साथ, मोलर मास क्या है 98 ग्राम्स पर मोल के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से पहले हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं कि ग्राम्स, ग्राम्स से कैंसिल होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसी तरह मोल्स जो है वो मोल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी की हम जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिस तरह से क्या मौजूद है हमारे पास 50 है, डिवाइड करेंगे किसके साथ 98 के साथ, ये आया हमारे पास आंसर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया यानी कि 3.07 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास आंसर आया 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। और ये क्या चीज आए हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं जो कि 50 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमने तो फाइंड करने हैं सल्फर के, ठीक है ना, सल्फर के फाइंड करने। तो हम देख लेते हैं कि सल्फर का मास और मोल्स फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला में हम देखेंगे तो सल्फर जो है वो एक ही एटम मौजूद है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ डेटा मौजूद है कि हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल होगा किसका, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यानी कि H2SO4। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कितने इसके अंदर जो है वो सल्फर है, एक एटम है, ठीक है, एटम ऑफ सल्फर, ठीक है। एक सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक मॉलिक्यूल है ना, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर एटम मौजूद है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर तब कितने एटम्स होंगे, अगर 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। इसको हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं इसको, कि अगर मेरे पास इतने ही जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि 3.07 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हो मेरे पास किसके हों, सल्फ्यूरिक एसिड के, ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसमें एक ही एटम था सल्फर का। तो इसका मतलब है कि 3.07 एक्सपोनेंशियल 23 अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर 3.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ही होंगे ना सल्फर के, ठीक है, एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, और इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मास और मोल्स फाइंड करने हैं सल्फर के, यही फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो कॉपी करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को हम यहाँ से ले लेंगे, इसी को यूज करेंगे फिर से। ठीक है, इसको हम पूरे को यूज कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम प्रॉपर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और हम इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि डाटा इसके अकॉर्डिंग नहीं मौजूद। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब क्या क्या मौजूद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि क्या है 3.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, और क्या चीज मौजूद है, मैस हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं पता ना, और हमें मोलर मैस पता है, हमने यहाँ पर भी निकाला था। ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल रहे थे सल्फर का, हमने कहा था 32 है, तो यहाँ से हम 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास 32। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, ये हमारे पास आ गया एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पर मोल है। ठीक है, पर मोल, और यहाँ पर हमारे पास ग्राम्स पर मोल है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैंसिलेशन होगी, मोल की मोल से कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एम को, क्योंकि एम फाइंड करना है, इसको एक जगह रहने देते हैं और बाकी क्वांटिटीज को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ बन जाएगी कि यहाँ पर हम वैल्यूज लिखते हैं कि एम इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इंटू 3.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, ये आई वैल्यू, और एक और वैल्यू हम यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके वो मल्टी डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, 32 है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 3.07। ठीक है, और ये है एक्सपोनेंशियल 23, एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, इक्वल्स टू ये आया, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से। ठीक है, तो इक्वल्स टू आएगा तो 16.32 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैथ हमारे पास क्या आ रहा है, 16.32 ग्राम्स आ गए हमारे पास, क्योंकि ग्राम्स यहाँ से बचे थे ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए ग्राम्स। ठीक है, और ये क्या है, मैस आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मैस आया। ठीक है, सल्फर का है, ऑफ सल्फर, एस मतलब सल्फर। ठीक है, अब यहाँ से मोल्स फाइंड करने हैं ना, तो मोल्स फाइंड करना तो आसान है, किस तरह से, कि हमें पता है कि आगे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन ओ मतलब नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस। ठीक है, ग्राम्स में हम मैस लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो किस तरह से निकालेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, मैस क्या आ रहा है 16.32। ठीक है, ग्राम्स, और मोलर मैस क्या है 32 ग्राम्स पर मोल है, जो हमने ऊपर हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि हम कहते हैं 16.32। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, 16.32 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स, ये हमारे पास आ गया 0.51। ठीक है, 0.51, और ये क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से ये ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो गया, मोल डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया कि कितने मोल्स जो हैं वो सल्फर के हमारे पास मौजूद हैं, किसमें, 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये हमने जो है वो फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल होता है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और इससे हम जो है वो इस एक फॉर्मूला को हमने 2 दफा लगाया है और हमने क्या निकाल लिया है, हमने जो है वो सल्फर के निकाल लिए मोल्स और मैस।